हेलो, नमस्कार, राम राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज और हम इस वक्त टीकमगढ़ विधानसभा में और टीकमगढ़ विधानसभा में हमारे साथ में मौजूद है जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी। जग्गू दादा दादा नमस्कार। का लग रहा दादा आज रैली भी दादा निकली शहर में और खूब तामझाम के साथ लोग थे और मतलब गिनबो भी मुश्किल है तो और का लग रहा है अब की बार राहुल गांधी की भी सभा हो गई। भाजपा फरार है या कांग्रेस की बहार है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उनमें झूठ बोलती है। जैसे लाडली बहना के लिए उन्होंने 1,000 रुपए देने की बात करी थी। इसी बीच में उन्होंने कहा कि हम रक्षाबंधन के दिन सिलेंडर देंगे 450 रुपए का। मैं जिस गांव में जाता हूं तो पूछता हूं कि भाई सिलेंडर किसी को 450 रुपए वाला मिला? तो लोग कहते कि आज तक नहीं मिला। तो जो शिवराज मामा अपनी बहनों से झूठ बोल सकते हैं केवल सिलेंडर के नाम पे, उस सारी योजना में झूठ बोल रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी की सभा हुई, कम से कम 30 से 40 हजार लोग मौजूद थे खड़गापुर में। क्या कह के गई राहुल गांधी बुंदेलखंड के लिए और बुंदेलखंड पैकेज की बात की कि हमने इतना बड़ा पैकेज बुंदेलखंड के लिए दिया, तो उसकी जमीनी हकीकत क्या रही? देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले तो ये कहा कि इस इलाके में मछुआरे बहुत हैं और मछुआरे जो है वो सरकार के चंगुल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब की बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मछुआरों को चंगुल से मुक्त कर देंगे, तालाब सीधे उनके पास रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और राहुल गांधी जो कहते हैं उसको निभाते हैं। दूसरी, उन्होंने कहा कि इस इलाके में पलायन और सूखा बहुत है और मैंने भी अपने भाषण में और स्वागत जो आभार हमने व्यक्त किया था उसमें हमने कहा कि राहुल जी, आपने जो 2 पैकेज दिए थे, बुंदेलखंड पैकेज और नरेगा, नरेगा की राशि अब मिल नहीं रही है 2 साल से। और बुंदेलखंड पैकेज का जिस तरीके से उनने सत्यानाश किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उससे आम आदमी को बहुत लाभ नहीं हुआ है। आप फिर से जो है उसी तरीके की कोई पॉलिसी बनाइए जिससे यहाँ की जनता को लाभ हो और यहाँ पे कृषि पर आधारित कोई उद्योग लगाइए। भाजपा का अभी 6 दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी हुआ है और लगभग लगभग जो कांग्रेस के जो उनका वचन पत्र है उसी का लगभग लगभग कॉपी है, तो इस पर कोई कहना? भारतीय जनता पार्टी, देखो, कमलनाथ जी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। कमलनाथ जी ने कहा कि नारी सम्मान के रूप में हम 1,500 रुपया देंगे। जैसे हम लोगों ने फार्म भरवाना शुरू किया, अब अकेले टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने 40,000 फार्म भरवाए। अब पूरे प्रदेश में बहुत सारे फार्म भरे गए। शिवराज घबरा गए कि ये तो क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो शिवराज ने तत्काल कहा कि लाडली बहना को हम 1,000 रुपए देंगे। कमलनाथ ने कहा कि 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। तो उन्होंने कहा कि कॉपी करने के लिए उन्होंने कहा कि हम 450 रुपए में देंगे, लेकिन वो भी केवल रक्षाबंधन को, बाकी बात में नहीं कहा उन्होंने। बाद में फिर हम सरकार से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो देखो, नकल तो कर रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके लिए अकल चाहिए। तो जैसे ही उनने हमारा जो चुनावी घोषणा, अब कल जैसे राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी। उनने सबसे पहले कहा कि अब मध्य प्रदेश में अगर कोई बिटिया पैदा होगी तो पहले ही दिन उसके खाते में 2.5 लाख रुपए हम डाल देंगे। तो 2.5 लाख रुपए जब उसके खाते में आएगा, जब वो शादी लायक बिटिया होगी तो उसके खाते में वो ब्याज की राशि लगभग 20-22 लाख रुपए हो जाएगी। और 20-22 लाख रुपए हो जाएगी तो निश्चित मान लो कि कम से कम उसके माँ बाप जो है अपनी बिटिया की शादी की जो कठिनाई होती है उससे तो मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कल जो है राहुल गांधी के दिमाग में आई, बाकी अपने प्रदेश के किसी नेता के दिमाग में नहीं आई। और इसी तरीके से प्रियंका जी आई थी कुछ दिन पहले मंडला में। तो प्रियंका जी ने ना उन्हें कमलनाथ से पूछा ना उन्होंने किसी से कहा, उन्होंने कहा सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों रुपया है। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1 से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें 500 रुपए हर महीने मिलेगा। जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं उन्हें 1,000 रुपए मिलेगा और जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उन्हें 1,500 रुपए मिलेगा। तो जब प्रियंका गांधी ने ये घोषणा करी तो लोगों के आश्चर्य से मुंह खुले रह गए कि ये कैसे हो सकता है संभव। लेकिन अब जब उन्होंने घोषणा करी तो हम लोग करके दिखाएंगे, सरकार जैसे ही बनेगी।
आपने लगभग आपकी टिकट सबसे पहले हो गई थी, भाजपा ने अपनी टिकट सबसे अंत में शुरू की, आपने लगभग पूरे ग्रामीणों का दौरा किया। तो किस प्रकार जनता का मूड लग रहा है आपको? क्या बदलाव के लिए जनता 100% तैयार है अब की बार? देखिए हमें रोज जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए हमारे घर पे तांता लगा रहता है। और जो हमने प्रारंभिक तौर पे जो हमें पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हो गए थे, हमें बहुत पहले निर्देश प्राप्त हो गए थे कि टिकट आपको मिलना है, आप काम स्टार्ट करिए, जाइए। तो अब हमारे लगभग पूरे गांव हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने जो अनुभव किया है, मतलब जो हम पहले चुनाव में अनुभव कर रहे थे और दूसरे चुनाव में अनुभव कर रहे थे, उस समय हम 12,000 वोट से जीते थे और दूसरे चुनाव में हम 24,000 वोट से जीते थे। हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव भी ऐसा ही होना है और हमें लगभग 20,000 से अधिक मतों से जीतना है। रिकॉर्ड टूट जाएगा अब की बार। जनता अभी आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो जनता को 17 तारीख को मतदान, लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान दिवस है, तो कोई संदेश बुंदेली कवरेज के माध्यम से? देखिए, जनता से बस यही अपील करनी है कि आप एक ऐसी सरकार बनाएं, 18 साल से जो वरिष्ठ और निकम्मी सरकार है, जिसने केवल, आज आपने देखा होगा रैली में लग रहे थे छरिया चोर और इंजेक्शन चोर। मतलब जिस विधायक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच दिए हो, जिस विधायक ने जो है छरिया बेच दिया हो, मकान बनाना आज मुश्किल हो गया है। अपने टीकमगढ़ में 2-2 मंजिल के मकान जो है मुरम से और ईंट से बन जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपना मकान बना ले। और ये सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे विधायक टीकमगढ़ है और यही सिलसिला उन्होंने खरगापुर में शुरू कर दिया और यही सिलसिला पृथ्वीपुर में शुरू कर दिया। तो सारे के सारे विधायक अगर छरिया चुराने में लगे रहेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले हमसे मेडिकल एसोसिएशन के लोग मिलने आए जो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि दादा, हमने जो है वो अपना जो हमारा पर्चा बनता था, प्रवेश पर्चा, वो लगभग कई वर्षों से हम 200 रुपए लेते थे, लेकिन पिछले 2 साल से हमें 300 रुपए लेना पड़ रहे थे और आज हम जो है 100 रुपए कम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देने आए, तो हमें पता नहीं था कि ये कैसे पर्चा क्या है। तो हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि 300 क्यों कर दिया था आपने और क्यों 100 रुपए कम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए इसमें विधायक राकेश गिरी के नाम का हमें देना पड़ता था। हमारे रजिस्टर रोज जो है सोनू मोनू चेक करते थे और वो कहते थे कि आज आपके पास 100 मरीज आए तो 100 रुपए के हिसाब से आप दे दीजिए। तो आज से आचार संहिता लग गई है और हम उससे मुक्त हो गए हैं, तो हमने खुद स्वेच्छा से 100 रुपए कम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना निकम्मा विधायक है कि मरीजों का भी पैसा खा रहा था, तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य की और कोई बात हो नहीं सकती है। और ये टीकमगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसे विधायक अब नहीं बनना चाहिए टीकमगढ़ से। तो जनता के लिए कुछ संदेश, अपील 17 तारीख के लिए? बस यही है कि हम उम्मीदवार हैं और लगभग हम 8 चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ हारे कुछ जीते और 25 साल की उम्र में हम एमएलए बन गए थे। तो अब हम जनता से यही कह रहे हैं कि इस बार आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलना चाहिए, ताकि हम जो है टीकमगढ़ के विकास में कुछ कर सकें। जी, ये थी छोटी सी हमारी वार्ता आज जनसंपर्क के दौरान यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी से, और इनका कहना है कि मतदान अवश्य करें, लेकिन शिक्षित और समझदारी के साथ करें। नमस्कार, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।